अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 180 में हमने देखा हो जाती है और तुरंत फिर से वो एक दूसरे में समा जाती है। वापस उनका एक अंश बाहर निकलता है, वापस वो नौ शक्ति ये अलग अलग हो जाती है। ऐसा एक सरीका ब्रह्मांड में दिन रात इनका कार्य हो रहा होता है। उनमें से हर एक बार असंख्य करोड़ों अंश आत्मा ये एक सरीके बाहर निकलते हैं। अब देखेंगे भाग 181। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य ये एक ही जगह स्थिर कसके पकड़ के रखा है, अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। तो उनको एक जगह स्त्री और कसके पकड़ के रखा है और बाकी के सारे ग्रह, सभी चंद्र, पृथ्वी और नवग्रह के सभी ग्रह, ये सबको श्री विजत्व शक्ति ये ही सूर्य के आजू बाजू घुमाते भ्रमण करते रखते हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नवग्रह के सभी ग्रह ये खुद के आजू बाजू घूम रहे हैं, साथ ही सूर्य के आजू बाजू घूम रहे हैं। तो उनको श्री विजत्व शक्ति ये ही घुमा रही है। ब्रह्मांड में का हर एक सूर्य एक यह ही जगह पर स्थिर है, अपनी जगह छोड़ते नहीं या वो नीचे भी नहीं गिरता है। श्री विजत्व शक्ति इन्होंने ही उनको एक ही जगह पक्का पकड़ के रखा है और उनको विशाल वेग से गति दे रहे हैं। उनको गति देना और पक्का पकड़ के रखना यानी कि श्री विजत्व शक्ति इनका ही कार्य है। और सूर्य का स्थिर होना गति यानी कि श्री विजत्व शक्ति होते हैं। सूर्य को एक ही जगह पक्का पकड़ के रखना यानी श्री विजत्व शक्ति यह चुंबक नहीं है। तो सूर्य को उन्होंने पक्का पकड़ के रखा है। ब्रह्मांड में का हर एक सूर्य यह एक ही जगह स्थिर रहकर खुद के चारों ओर विशाल गति से घूम रहा है। वो अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़ता है, नीचे नहीं गिरता है। वो पक्का एक ही जगह पर पकड़ के रखा है। तो श्री विजत्व शक्ति यह चुंबक नहीं है। तो जो चुंबक है, उस चुंबक के अंदर की जो दिव्य शक्ति होती है, वो दिव्य शक्ति यानी श्री विजत्व शक्ति यही होते हैं। चुंबक के अंदर की जो सामने की चीज विशाल गति से अपने पास खींच लेने की, पक्का पकड़ के रखने की जो शक्ति है, यानी कि चुंबक के अंदर की जो शक्ति होते हैं
वो शक्ति यानी कि श्री विजत्व शक्ति यह होते हैं। ब्रह्मांड में की जो बिजली होती है वो बिजली नीचे गिरी और उसे स्पर्श हुआ, शॉक करंट लगता है और जलकर भस्म हो जाता है, और हमारे घर में का विद्युत प्रवाह होता है जो बिजली की इलेक्ट्रिकल वायर की होती है, उसके अंदर तार होती है। हमें बाहर से कुछ भी समझता दिखता नहीं है, परंतु जब अपना हाथ स्पर्श होता है, हमारे शरीर का उस तार को स्पर्श होता है, तब अचानक हमें विशाल झटका, शॉक लगता है। जो बिजली होती है उस बिजली का शॉक झटका बैठता है। वो शॉक झटका यानी श्री विजत्व शक्ति यह है। जो उस वायर के अंदर तार में से जो विद्युत प्रवाह होता रहता है वो बिजली होती है, जो हम आंखों से दिखती अगर महसूस नहीं होती है, परंतु जब हमारा उस बिजली को स्पर्श होता है और हमें शॉक झटका लगता है, विशाल झटका लगता है, वो शॉक करंट यानी श्री विजत्व शक्ति यह है। उस बिजली का शॉक बिजली नहीं तो उस बिजली का शॉक, यह शॉक यानी श्री विजत्व शक्ति यह है। श्री विजत्व शक्ति यह चुंबक नहीं तो उस चुंबक, उसके अंदर की चीज लेने की, पक्का पकड़ के रखने की जो शक्ति है, वो शक्ति यानी कि श्री विजत्व शक्ति यह है। और जो बिजली होती है वो बिजली यह श्री विजत्व शक्ति नहीं है। तो उस बिजली के अंदर का जो शॉक झटका यानी श्री विजत्व शक्ति यह होते हैं। श्री शिवशंकर इन्होंने मूल 12 ज्योतिर्लिंग निर्माण करके ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए और श्री हिंदू धर्म, इनके नियम, संस्कृति, इनका संभाल, रक्षण और धर्म बचाने और बढ़ाने के लिए सत्य या धर्म यानी सत्य बचाने के लिए सब 33 करोड़ दैव दैवते, साधु संत, महात्मा इनकी निर्मिति करके उनसे श्री हिंदू धर्म, इनका कार्य और जगत का कल्याण करके लेने के लिए अपना कार्य उनसे करवा के लेते हैं। सत्य यही धर्म यह जग को दिखाकर उसके अनुसार बर्ताव करने की शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मांड में एकाध दैवत ने, अगर दैवी अवतार के दैवत ने जिंदा समाधि ले ली है, तब उस दैवत ने जिंदा समाधि ली, यानी उस दैवत ने अपनी आयु अपने हाथों से खत्म की है, यानी समाधि लेना, यानी एक अर्थ से उस दैवत ने खुदकुशी की है, ऐसा होता है। और उस दैवतों की खुदकुशी करने का पाप, गुनाह, यह उनके हाथों से घटता है और उन दैवतों को उसने किए हुए इस बड़े अपराध के लिए उसे कठोर प्रायश्चित यह भुगतने ही पड़ता है, लगता है। ब्रह्मांड में के एकाध दैवत ने समाधि ली है, जिंदा समाधि ली है, अगर उस दैवत की मृत्यु होते वक्त वो जिंदा नहीं है, तब हमेशा के लिए उन दैवतों के स्थान पर मंदिर में उन दैवतों के नाम से जगत का कल्याण और अन्य सब कार्य होता रहता है, होता है। वो कार्य श्री विजत्व शक्ति यह अदृश्य रूप में उन दैवतों के नाम से उसका कार्य करते रहते हैं। उदाहरणार्थ श्री क्षेत्र तुलजापुर, यहां की श्री तुलजा भवानी माता, इन्होंने उस जगह जिंदा समाधि ली है। आज के दिन श्री तुलजा भवानी माता यह जिंदा नहीं है, तो उनके नाम से वहां के स्थान पर श्री तुलजा भवानी माता, इनके नाम से
अदृश्य रूप में श्री विजत्व शक्ति यह वहां कार्य करती है और सब भक्तों का रक्षण, संभाल, कल्याण कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 182 में हम देखेंगे श्री तुलजा भवानी। यह जिंदा न होने की वजह से उनको कुछ भी जानकारी, कल्पना नहीं होती है। कौन आया, किस लिए और कब आए, यह कुछ भी पता नहीं होता है। नहीं तो उनके नाम से उनका ही कार्य, यह श्री विजत्व शक्ति यह अदृश्य रूप में उनका ही कार्य हमेशा के लिए कर रहे हैं। ब्रह्मांड में आज के दिन जितने भी दैव दैवत के स्थान, मंदिर होते हैं और जिन स्थानों पर वो दैवते जिंदा नहीं है, उन सब दैवतों के स्थान पर श्री विजत्व शक्ति यही अदृश्य रूप में उन दैवतों के नाम से हमेशा के लिए जगत का कल्याण करने का कार्य कर रहे हैं, करते रहने वाले हैं।